तो मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको मैंने एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास एक की लगी हुई है, राइट। सो दिस इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। रेजिस्टर को हमेशा लगा देना चाहिए हमको सर्किट में, ठीक है। एंड ये हमारे पास एक ईएमएफ ई है, ठीक है। अब कुछ लिखना मत, पहले आज पूरा समझो इसकी वर्किंग, इसकी सारी चार्जिंग, फिर सारा एंड में नोट कर लेना, ठीक है। मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, और इनिशियली इस कैपेसिटर को मैं अनचार्ज्ड मान रहा हूं। इनिशियली अनचार्ज्ड है कि पहले जीरो चार्ज था। देखो, कर तो हम लोग पहले ऐसा भी सकते हैं कि थोड़ा सा चार्ज करके उसको वहां पे लगा सकते हैं, पर मैं अनचार्ज से स्टार्ट कर रहा हूं। दिस कैपेसिटर इनिशियली हैज नो चार्ज, और इसको चार्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। और बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं, और मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द सर्किट। एंड इसको जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो सर्किट में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और करंट सर्किट में फ्लो होगा, और धीरे धीरे इस कैपेसिटर को चार्ज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज इसके अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इनिशियली सोच के देखो, एक ऐसा लॉ है दैट इज केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि किसी भी एक क्लोज सर्किट में हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट। ये लॉ कभी वायलेट नहीं किया जा सकता। जब तक ओपन था, लेकिन क्लोज करते ही इसके अंदर केवीएल सेटिस्फाई रहना चाहिए। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहां से यहां जाने पे बढ़ रहा है, उतना ही यहां पे जाके मेरा ड्रॉप भी होना चाहिए। पर अब सोच के देखो, मैंने अभी जस्ट इसको स्विच ऑन किया है। ऑन करते ही मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर मैं बात करता हूं। बिल्कुल जब मैंने ऑन किया स्विच को, उस वक्त पे अभी कैपेसिटर के पास तो चार्ज नहीं है। कैपेसिटर के पास तो चार्ज आएगा ना धीरे धीरे धीरे। चार्ज कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि ऑन किया और एकदम से बहुत सारा आ गया उसके पास। चार्ज इज अ क्वांटिटी जो कि धीरे धीरे जमा होगी उसके पास चार्ज। तो इनिशियली इस कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है, ऑन करते ही अभी तक कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV, और आई कैन से V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अगर Q जीरो है तो V भी कितना होगा, जीरो। तो इनिशियली इसके कारण ये जो बैटरी लगाई है, इसका सारा के सारा पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिल रहा है, रेजिस्टर को मिल रहा है। कैपेसिटर को कुछ नहीं मिल रहा शुरू में, जीरो टाइम पे इंटायर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज अक्रॉस द रेजिस्टर। और अगर रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम क्या बोलते हैं, क्यों होता है, जब उसके अंदर कुछ करंट फ्लो करेगा। मतलब क्लियरली यहां से जो E है एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जो E है वो सारा के सारा किसको मिलेगा, रेजिस्टर को। और वो कितना होना चाहिए, I इंटू आई आर के बराबर। मतलब इनिशियली हमारे सर्किट में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, वेयर I विल बी इक्वल टू E अपॉन R। क्या समझ में आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से कैपेसिटर एक सिंपल वायर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ना होता कैपेसिटर, एक सिंपल वायर होती यहां पे, तो कितना करंट होता है, E बाई आर। यही तो हम सीख के आए अभी तक, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टर। तो एक तरीके से शुरू में जो करंट फ्लो होता है, ये सोच के होता है, ये मान के फ्लो होता है कि कैपेसिटर नहीं है, एक सिंपल एक वायर जुड़ी हुई है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया इनिशियली। अब धीरे 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 करंट फ्लो हो रहा है जैसे जैसे, तो इसको क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर चार्ज आएगा, इसके अंदर प्लस क्यू आएगा, और इसके पास क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो टोटल सिंपली आई वुड से ये प्लस प्लेट बन जाएगी, ये माइनस प्लेट विद चार्ज ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब जैसे ही इसके पास चार्ज आएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा।
तो मतलब जितना हमारा बैटरी था, सपोज एग्जांपल लेते हैं 100 वोल्ट की बैटरी थी, शुरू में क्या था, इसको 0 वोल्ट मिल रहा था, सारा के सारा 100 वोल्ट इसको मिल रहा था, लेकिन टाइम के बढ़ने से ये धीरे धीरे 0 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा 90, ये 20 हो जाएगा, ये 80, ये 50 हो जाएगा 50, और बढ़ता जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 10, फिर एक वक्त आ जाएगा जब ऑलमोस्ट 100 इसको मिल जाएगा और ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। और जब रेजिस्टर के क्रॉस 0 मैं बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इनिशियली बहुत काफी अच्छा खासा करंट E बाय आर फ्लो कर रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये पोटेंशियल घटते जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सर्किट में हमारा करंट क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सबको समझ में आया? तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, मैक्सिमम करंट से स्टार्ट होके घटते 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 करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इंफिनिटी टाइम बोल देते हैं इसको, कि फाइनल टाइम के ऊपर जाके, इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा टाइम के बाद हमारा करंट कितना बन जाएगा सर्किट में, 0 बन जाएगा। तब हम बोलते हैं कि कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, टूटे हुए सर्किट की तरह बिहेव करता है, उसमें कोई करंट नहीं होता फाइनल में जाके। समझ में आई ये कहानी? और इनिशियली हमारे कैपेसिटर में चार्ज कितना लेके चले थे हम, 0। और क्या ये समझ में आ जाएगा कि फाइनली हमारे कैपेसिटर के पास सीई अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा? कैसे, सोच के बताओ। क्योंकि सारा ई के ई इसको मिल जाएगा, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी, सी इंटू ई, सारा ई उसको मिल चुका है, तो कैपेसिटर का फुल चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज मतलब कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, सीई चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे वेरिएशन होता है कि जैसे ही तुम एक स्विच ऑन करते हो, कैपेसिटर का चार्ज 0 से बढ़ के सीई जाता है, और करंट ई बाय आर से स्टार्ट होके 0 पे, ऐसे एक बढ़ती जाती है क्वांटिटी, दूसरी घटती जाती है। ये हमारा सिस्टम है। इसको हम नाम देंगे स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब जब हमारा सिस्टम रुक चुका है, स्टेडी हो गया, जब करंट ऑलमोस्ट 0 हो गया। इंफिनिटी स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या ये समझ में आया? ठीक है, सारा मैं इरेज कर रहा हूं। ये था इनिशियल की और फाइनल की कहानी, वो हम लोग आएंगे इस चीज पे, पर अभी पहले हम डिराइव करते हैं एट जनरल टाइम टी के लिए क्या करना है, कि एट एनी टाइम टी के लिए। देखो, मुझे शुरू की कहानी समझ में आ गई, आखिर की कहानी समझ में आ गई, मुझे बीच की कहानी भी समझनी है कि बीच में हमारा चार्ज कैसे वेरी करता है। पता है 0 से सीई तक जाएगा, क्या वो पैराबोलिकली जाएगा, क्या वो एक्सपोनेंशियली जाएगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्या वो हाइपरबोला के हिसाब से जाएगा। मुझे ये देखना है कि कैसे हमारा वेरिएशन है, उसके लिए पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करना है। हाँ, अगर वो टी के साथ एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया तो सब कुछ ही आ गया। उसमें टी को 0 डाल दोगे तो ये आ जाएगा स्टार्टिंग का केस, टी को इन्फिनिटी डाल दोगे ये निकल के आ जाएगा। मतलब अगर मैंने इन टर्म्स ऑफ टी निकाल लिया तो ये दोनों केसेस तो अपने आप ही आ गए बीच में। समझ में आई ये चीज? है तो अब आते हैं एट एनी टाइम टी के ऊपर। सुनते रहो सारी कहानी। एट टाइम टी, तो मान लेते हैं जब हम टी टाइम के ऊपर आ चुके हैं तो हमारे कैपेसिटर में ना तो 0 चार्ज है, ना ही क्यूई चार्ज, ना ही सीई चार्ज है, कुछ बीच का कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे कैपेसिटर पे आ चुका है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एट एनी टाइम टी, ये चार्ज जो मैंने लिया है एट टाइम टी के ऊपर लिया है, एट टाइम टी। अब ना तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस सी के पास है, ना सारा आर के पास है, कुछ इसके पास है, कुछ इसके पास है। पूरे सर्किट में क्या सेटिस्फाई कराना है हमको, केवीएल। तो लगाते हैं केवीएल। मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, घूम के यहां पे आ जाता हूं, इधर जाऊंगा तो क्या होगा, प्लस ई, सही है। इधर जाऊंगा सी के कारण क्या होगा, प्लस से माइनस प्लेट पे जा रहे हैं, कल ही सिखाया था जाते जाते, क्या होगा, माइनस क्यू बाई सी। और इस सर्किट में मान लो हमारा इस वक्त पे आई करंट फ्लो कर रहा है। अब आई ना तो 0 है ना ई बाई आर है, कहीं बीच का कुछ करंट होगा, और आई मान लेते हैं हमारे पास, यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस आई आर इज इक्वल टू, वापस घूम के आ गए, खत्म हो गया, इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ गया केवीएल? ये केवीएल तो समझ में आ गया। ठीक है, अब एक और चीज समझो, जो हमारे पास आई होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, याद है? याद है ना?
आई इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसके पास चार्ज, किसको मिल रहा है चार्ज, कैपेसिटर को। तुम ऐसा बोल सकते हो करंट इज यहां पे सिंपली डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, लिखवा दूंगा इसको, या लिख देता हूं यहां पे dq बाई dt। तो करंट इज व्हाट, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ऑन कैपेसिटर, पूरा कर लेना अपने, ठीक है, ऑन कैपेसिटर dq बाई dt। पर ध्यान रखना, एक केस में तुमको आई को dq बाई dt लेना पड़ेगा, एक केस में तुमको करंट को माइनस dq बाई dt। कब, कौन से वो दो केसेस हैं? अगर तो तुम्हारे कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज हो रहा है, या हुआ ना पहले, जब डिक्रीजिंग क्वांटिटी होती है तो हम लोग माइनस लगा देते हैं आगे। तो अगर तो चार्ज इंक्रीज, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको करंट मिल रहा है सपोज। करंट मिलने का मतलब, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव और जा रहा है, तो मतलब चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या लगेगा, dq बाई dt लगेगा। समझ में आया? अगर करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होता, प्लस है ये, माइनस इधर जा रहा होता, तो मतलब तुमने पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकाल लिया, तुमने कम कर दिया, तो मतलब क्या लगना चाहिए यहां पे, माइनस dq बाई dt। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? अब यहां पे बता दो कौन से वाला केस है, प्लस dq बाई dt का माइनस dq बाई dt, प्लस dq बाई dt। तो क्विकली इस i को डाल देते हैं प्लस dq बाई dt। ठीक है, ओके। तो थोड़ा इधर उधर लेके चलते हैं चीजों को, dq बाई dt को अलग कर लेते हैं पहले। dq बाई dt इंटू आर, इसको इधर ले गए एक तरफ, और e माइनस क्यू, इसको c को एलसीएम लेके ce माइनस क्यू अपॉन c, ये बन गया dq अपॉन ce माइनस क्यू। मैं इसको नीचे ले आया, dt को उधर ले जाते हैं, dt अपॉन rc। आई थिंक ये बन चुका है, एक तरफ dq आ गया, एक तरफ dt आ गया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, जीरो टाइम के ऊपर हमने कैपेसिटर को क्या लिया था, मतलब कितना चार्ज था, जीरो, और टी टाइम के ऊपर हमने कितना चार्ज अज्यूम किया है, क्यू। ठीक है, थोड़ा याद करते हैं, हमने क्या पढ़ा हुआ पहले। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि dx अपॉन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, क्या होती है dx अपॉन x की इंटीग्रेशन, log x, ln x, log विद द बेस e x होता है। ये x क्या, अगर देखो यहाँ पे dq है तो नीचे क्या है, q है, या यहाँ पे मैं डाल दूं a प्लस एक्स पूछूंगा, हाँ सेम ही रहेगा ना, कि log ऑफ a प्लस एक्स। बस वही चीज यहां पे है कि अगर मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, दिस इज सिंपली गोइंग टू बी इक्वल टू log, दैट इज ln ऑफ ce माइनस क्यू। समझ में आ रहा है? बट एक चीज ध्यान देना, ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि q का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। जब डिफरेंशिएट करते हो तो जो कोफिशिएंट है वो आगे भी तो आता है बाहर, तो ये बन जाएगा ln ce माइनस क्यू, क्यू का कोफिशिएंट -1 वो बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन में ये चीज होती है, याद होगा, इतने बार कर लिया हमने। कहां से कहां तक, 0 से लेके q तक, और rc तो कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन t, तो सिंपली t अपॉन rc। ठीक है, समझ में आ गया? मैं माइनस साइन को दूसरी तरफ भेज रहा हूं, उधर अच्छा लगता है, इधर इधर भेज देते हैं, मैं माइनस यहां लगा दूंगा। तो अगले स्टेप में मैं लिख दूंगा माइनस टी बाई rc। ठीक है, बस माइनस उधर चला गया, बाकी को अब जल्दी से लिमिट्स डाल देते हैं। लिमिट्स कैसे डलेंगी, पहले q डलेगा, फिर यहां पे 0 डलेगा। जब मैं यहां पे q डालूंगा तो आई विल बी हैविंग, लेट्स सी, तो ln ce माइनस क्यू, q डाल के तो e बनेगा ln ce माइनस क्यू, ध्यान देना। फिर मैं करूंगा माइनस ऑफ ln ce, q को 0 डालते, मैं पूरा ही लिख के दिखाता हूं वरना तुम लोग हल्ला करोगे ये क्या हो गया। इधर देखना, ln, ये हजारों बार कर चुके हैं वैसे, माइनस ln ce, ऐसा लिखूंगा, एक बार q डाल दिया, एक बार 0 डाल दिया। और इसको कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर। आई विल सिंपली से, मैं इसी स्टेप को ही मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आई थिंक समझ तो आ ही जाएगा आप सबको। लिख के दिखाई दिया मैंने कि ln ce माइनस क्यू अपॉन ce। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें?
ठीक है, log a माइनस बी को log a बाई बी लिखा है, प्लीज इसमें मत बोलना कि ये क्या हो गया एल एन। अच्छा, अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लॉग की डेफिनेशन तो यार सबको पता होनी चाहिए कि लॉग का मतलब क्या होता है, एल एन का मतलब ई ई बेस ई की पावर उधर लेके चले जाते हैं, ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, यही होता है ना मतलब लॉग का। और अंदर क्या बचा, सीई माइनस क्यू अपॉन सी, और आई कैन से 1 माइनस क्यू अपॉन सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? बस आखिरी स्टेप क्यू लिख रहा हूं अब मैं, ये कलर ही लेते हैं, क्यू क्यू इज इक्वल टू सीई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो चार्ज हमारा एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। ठीक है, डन है, समझ में आ गया? वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके देखो। हमने जब मैंने इनिशियली वहां पे केसेस बना के तुमको शुरू में दिखाया था, t इज इक्वल टू 0 पे भरना जरा, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे 0। एक काम करते हैं, पहले मैं आई भी निकाल ही देता हूं, फिर हम दोनों को एक साथ डील करेंगे। आई क्या था हमारे पास, डी क्यू अपॉन डी टी, यही था ना, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो डिफ्रेंशिएशन कैसी होगी, सीई तो कांस्टेंट बाहर ऐसे रख दोगे, 1 की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 0। सोच रहे हो इसमें भी कि 1 की 0 होती है नहीं होती है, माइनस ई, इसका रिमेनिंग का क्या चलेगा, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी एज इट इज। और साथ में क्या लग जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा, मैं पूरा थोड़ी जगह बना लूं यार, जगह कम है यहाँ पे थोड़ी। अच्छा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं उस चीज को, डी क्यू बाई डी टी है ना, इसको डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर देता हूं, सीई 1 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी मल्टीप्लाई बाय, अब टी का कोफिशिएंट कितना है, -1 बाय आर सी, तो -1 बाय आर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 बाय आर सी। तो ये चीज बन चुकी है मेरे पास। आई माइनस से माइनस कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो आई कितना आ गया मेरे पास, आई इज इक्वल टू ई बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये दो एक्सप्रेशन बन गए, एक यहां पे और एक यहां पे। आई होप सबको ये क्लियर हो गया, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। क्या इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, यहां तक थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर दूं इसको, नहीं नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा ही करूंगा, तुमको दिख जाएगा, विजिबल रहेगा, डोंट वरी। इतने को कर देते हैं पहले, कितना तो विजिबल है। रुक जाओ, नोट एक साथ कर लेना, पहले समझ लो सारा। ये भी दिख रहा है सबको, हो जाएगा मैनेज। चलो इधर इधर आते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर बात करते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर अब ध्यान से देखते हैं, यहां जाओ, t 0 डालो, 0 डालते एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1। इसको 0 लेकर रहे थे ना तो लोग, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, तो q कितना इनिशियली 0। ठीक हो गया? और करंट कितना इनिशियली, t इज इक्वल टू 0 डालोगे, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो करंट कितना है, E by R। यही हमने डिस्कस भी किया था शुरू में, ठीक है। एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी के ऊपर, t इज इक्वल टू इंफिनिटी, इनफैक्ट ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, या ऐसा बोलो 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी।
1 अपॉन डिवाइडेड बाय अ वेरी लार्ज नंबर, ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इंफिनिटी पे जाके 0 बन जाएगा, ठीक है। ये तो सी क्यू इज इक्वल टू सी, यही आ तो रहा है ना कि ये इधर कैसे हो गए। 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 टाइम पे ये चीज 1 होगी, इंफिनिटी टाइम पे ये चीज 0 हो जाएगी, तो ये चीज हमारे पास बन गई क्यू सी। एंड अगेन टी इज इक्वल टू इंफिनिटी के ऊपर ये सारी चीज 0 बन जाएगी, तो ऑब्वियसली करंट कितना हो जाएगा एंड में जाके? तो ये सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। ये वाली स्टेट को हम क्या नाम बोलते हैं? टी इज इक्वल टू इंफिनिटी स्टेट को स्टेडी स्टेट। वी कॉल दिस एज स्टेडी स्टेट। ठीक है। स्टेडी स्टेट में सर्किट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, मतलब कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, एंड टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा वो एक वायर की तरह बिहेव करता है। मतलब तुम कैपेसिटर को शुरू में एक वायर मान के चलो, और जब हम किसी चीज को वायर मान के चलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट सर्किट। ये मैंने पहले बात तुमसे करी हुई है कि शुरू शुरू में कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। समझ में आया? खत्म नहीं हुआ अभी, रुक जाओ, अभी बहुत कुछ पड़ा है, अभी रुक जाओ। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। क्या हो गए? चलो भाई ग्राफ की बात करते हैं। अभी सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो 0 टाइम के ऊपर चार्ज कितना था? 0। ठीक है। टी के ऊपर जा, मतलब फाइनल स्टेट पे जाके टी इज इक्वल टू, मतलब कि इंफिनिटी पे जाके तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज कितना आ जाएगा? फुल चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सी। क्यू हमारा सीई हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सीई हो जाएगा, हम बोलेंगे कि सीई ऑलमोस्ट हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकली बोलने के लिए बोल दो कि फुल्ली चार्ज हो गया, सीई हो गया, बट एक्चुअली में व्हाट वी से इज कि सीई ऑलमोस्ट हो गया है। एक असिम्पटोट बन गई है। असिम्पटोट याद है? असिम्पटोट का मतलब होता है सम लाइन विच रन्स पैरेलल। बेसिकली ऑलमोस्ट टच करने ही वाला है, या बोल भी सकते हो कि हाँ भाई सीई हो गया, बट स्टिल वो थोड़ा सा गैप उसमें रहता है। सीई को टेंड कर गया कि सीई हो गया उसके अंदर। मतलब रीजन क्या है कि फुल्ली कभी सीई क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एंड में जाके हमारे सर्किट में इसके अक्रॉस ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है, इसके अक्रॉस ऑलमोस्ट जीरो होता जाएगा। जब बहुत कम हो जाएगा तो करंट बहुत कम होने लग जाएगा, और करंट से ही तो इसको पास चार्ज मिल रहा है, तो करंट का रेट इतना कम हो जाता है एंड में जाके कि वो चार्ज बढ़ना ही रुक जाता है। एंड में जाके, बिल्कुल एंड में जाके करंट इतना कम हो जाएगा कि प्रैक्टिकली तुमको फर्क ही नहीं पता चलेगा कि कुछ चार्ज उसमें चेंज भी हो रहा है। तो मतलब जब ऑलमोस्ट फुल होने वाला होता है तो वी से कि वहां जाके रुक जाता है। यू कैन से कि हाँ भाई पूरा चार्ज हो गया है, सीई चार्ज आ गया, तुम बोल सकते हो करंट भी जीरो हो गया, पर रियलिटी में उसमें बहुत माइन्यूट सा करंट भी रहेगा सर्किट में, एंड थोड़ा सा कैपेसिटर हमारा खाली भी रहेगा। समझ में आ गया? ऑलमोस्ट फुल चार्ज बोल लो एंड ऑलमोस्ट करंट को जीरो बोल लो फाइनल स्टेट के ऊपर जाके, पर थोड़ा सा स्कोप रहता है। तो ग्राफ हमारा इस टाइप का होगा, चार्ज वर्सेस।
समझ में आ गया। और बीच में एक इंपॉर्टेंट एक टाइम होता है जिसको हम लोग एक स्पेशल नाम भी देते हैं टाइम कांस्टेंट का। ये टाइम होता है जब हमारे पास कैपेसिटी, जब टाइम एट टी इज इक्वल टू आरसी के ऊपर जाके, जब तुम टी को आरसी डालोगे, चार्ज की इक्वेशन में टी को आरसी डालोगे, क्या बनेगा? ई टू द पावर -1 विच इज 1/E। ठीक है, 1/E मतलब अंदर बन जाएगा 1 - 1/E बन जाएगा। बाहर तो ठीक है सीई बना हुआ है। ई की जो वैल्यू होती है ना, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.718 के टाइप्स होती है इसकी वैल्यू। 1/1/E होता है 0.37। 1 में से 0.37 बोलोगे तो ये कितना बन जाएगा? 0.63। और ये सीई तो साथ में लगा ही हुआ है, तो हमारे पास हमारा जो कैपेसिटर है वो 0.63 सीई चार्ज हो जाता है। कब जाके? मतलब हमारा कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है टाइम कांस्टेंट पे जाके। टी इज इक्वल टू आर सी, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, विच वी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। तो टाइम कांस्टेंट के ऊपर जाके हमारा कैपेसिटर ऑलमोस्ट 63% चार्ज हो जाता है। समझ में आ गया? एक चीज सोच के देखो, सोच के देखो, कैपेसिटर क्या यूनिफॉर्मली चार्ज हो रहा है? यूनिफॉर्मली से मतलब कि जितना टाइम उसको 0 से 5 कूलम में लगा, क्या उतना ही टाइम 5 कूलम से 10 कूलम जाने में लगा? क्या लगता है कब शुरू में जल्दी चार्ज हो रहा है कि बाद में जल्दी चार्ज हो रहा है? शुरू में जल्दी। वो तो मैंने अभी भी एग्जांपल समझाया भी था तुमको कि शुरू में क्योंकि करंट ज्यादा है तो जल्दी 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 चार्ज होता है, फिर बाद में जाके वो धीरे धीरे वो चार्ज होने का रेट कम होते जाता है। समझ आ रहा है? वो तुमको स्लोप से भी दिख जाएगा, शुरू में बहुत तेजी जा रहा है, फिर वो धीरे हो जाता है, चार्ज होने का रेट हमारा कम होने लग जाता है। जस्ट जैसे हम लोग वेट लॉस का एग्जांपल लेते हैं ना, कि कोई एक बहुत ही भारी बंदा है, शुरू में वेट लॉस बड़ी जल्दी जल्दी होगा कि 150 किलो है अगर किसी का, तो 150 से 140 तो ऐसे ही हफ्ते 10 दिन में चला जाएगा वो। फिर अगले 10 किलो में शायद उसको 15-20 दिन लग जाए, फिर अगले 10 किलो में शायद महीना लग जाए, फिर अगले 10 किलो में 4 महीने लग जाए, एंड करते करते मान लो 80 का हो गया, 80 से 70 में जाने में उसको बहुत टाइम लग सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बिल्कुल वैसी चीज है कि शुरू में जल्दी 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 चार्ज हो रहा है क्योंकि रेट ऑफ गेटिंग द चार्ज इज फास्टर। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो रेट ऑफ गेटिंग द चार्ज स्लो होता जाएगा। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा क्यू का। अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ क्यू का ग्राफ हुआ है। नहीं यार, चलो। हाँ? ठीक है, अभी आते हैं करंट के ग्राफ के ऊपर। ठीक है, चलो। आई वर्सेस टी। तो करंट कहां से स्टार्ट होता है? ई बाय आर से, और घटते घटते कहां चले जाता है? तो लगभग ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अगेन करंट भी एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा, बट इट इज ऑलमोस्ट गेटिंग टू जीरो, की ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऑलमोस्ट जीरो की तरफ चला जाएगा ग्राफ। दिस इज हाउ करंट चेंजेस विद टाइम। समझ में आ गया? ठीक है जी, किसी को कुछ भी पूछना है यहाँ पे? चलो नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, लग जाओ अब नोट करने पे। यहां से स्टार्ट करना एट टाइम टी। ये क्या लगाया हमने यहाँ पे? केवीएल लगाया है, केवीएल। ये नोट कर लो, ये कर लो।
देखते हैं, बताऊंगा ट्यूसडे वेडनेसडे तक। हम्म। वन। हो गया नोट? रह गया क्या?
जल्दी जल्दी कर लो। चलो एक बार जल्दी से शुरू से देख लेते हैं। हमने ये डिस्कस किया यहाँ पे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको जो इनिशियली अनचार्ज लिया और हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा इनिशियली, क्योंकि कोई कुछ भी चार्ज नहीं है तो सारा के सारा पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के क्रॉस होगा, इसके क्रॉस कुछ भी नहीं होगा। तो इनिशियली इसके पास ई का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ई इज इक्वल टू आई आर से ऑब्वियसली सारा करंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर, अच्छा खासा करंट फ्लो कर रहा होगा। पर जैसे जैसे चार्ज मिलता जाएगा इसको तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आता जाएगा, उसका कम होता जाएगा, मतलब सर्किट में हमारा करंट कम होता जाएगा लेकिन चार्ज ऑन द कैपेसिटर बढ़ता जाएगा। और आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर हमारा पॉजिटिव को अगर चार्ज बढ़ रहा है तो प्लस डी क्यू बाई डी टी, चार्ज कम हो रहा है तो माइनस डी क्यू बाई डी टी। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। फिर हमने कहा कि जनरल टाइम टी की बात करते हैं। किसी टी टाइम के ऊपर मान लो हमारा चार्ज इसके पास क्यू है, अब वो ना तो जीरो है ना सीई है, कुछ क्यू है। ओके, करंट भी हमारा कुछ आई है, ना जीरो है ना ई बाई आर है। ओके, तो हमने कहा कि पहले केवीएल लगा दिया, फिर केवीएल में हमने आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी डाल के पूरा इंटीग्रेट करके लिमिट जीरो पे जीरो, जीरो टाइम पे जीरो चार्ज, टी टाइम पे क्यू चार्ज, वो करके हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया चार्ज का। करंट का एक्सप्रेशन निकाला बाय जस्ट डिफरेंशिएटिंग दैट क्यू। तो फिर मैंने देखा कि जीरो टाइम पे ये हमारी वैल्यूज हैं, इंफिनिटी पे ये हमको लॉजिकली वैसे भी पहले पता चल ही चुकी थी। यहां तक आई होप इट इज क्लियर। फिर हमने दो ग्राफ बनाया बस। कैपेसिटर का जो चार्ज है वो बढ़ रहा है जीरो से स्टार्ट करके, क्योंकि अनचार्ज लिया था, और ये डिक्रीज हो रहा है, राइट। इसी का एक और पार्ट या क्वेश्चन बना लो, एक देख लेते हैं। अभी हमने अनचार्ज लेके चला, राइट। अब हम करते हैं व्हाट इफ द कैपेसिटर already had charge CE by 2, CE by 2, CE by 2, CE by 2। तो बेसिकली अब मुझे फिर से एक्सप्रेशन बनाना है। अब मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा जहां पे टाइम को मैं जीरो करूंगा तो क्या हो जाएगा, सीई बाई टू, और टाइम इंफिनिटी डालूंगा वही हमारा सीई। मतलब अब मुझे कैपेसिटर को चार्ज जीरो से नहीं करना, सीई बाई टू से स्टार्ट करके सीई पे करना है। मतलब काम कम करना है इस बार। ये मत बोलो कि आधा काम करना है, या हम कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि सीई बाई टू से लेके सीई तक लेके जाना है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग का तो वैसे भी जल्दी चार्ज हो जाता था, लास्ट वाले में टाइम लगता था, तो हमें बाद वाला काम करना है, सीई बाई टू से लेके सीई तक चार्ज करना है। तो कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तुम देखोगे सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बोल देना कि टी टाइम पे क्यू चार्ज है, यही इक्वेशन बनेगी, सब यही बनता जाएगा, बस एक ही जगह पे चेंज आएगा, दैट इज यहां पे लिमिट में चेंज आएगा। इस बार तुम्हारा कहां से स्टार्ट होगा, जीरो, सीई बाई टू, जीरो की जगह सीई बाई टू पे। बस सिंपल स्टार्ट यहां से कर लेंगे कि एल एन सीई माइनस क्यू, ये अब तुमको जब सॉल्व करोगे ये तुम्हारी इस बार लिमिट रहेगी सीई बाई टू से लेके कहां तक, क्यू तक, कि टी टाइम के ऊपर क्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू टी बाय आर सी, जीरो से लेके टी तक। माइनस भी था, हाँ माइनस भी, माइनस टी बाय आर सी। समझ में आ गया, बाकी कोई खास फर्क है नहीं है। फिर से लिमिट डाल, ये पहले क्यू डाल दो फिर सीई बाई टू डाल देना। क्या बनेगा सॉल्व करके, एल एन सीई माइनस क्यू अपॉन सीई बाई टू, चेक करो ये बन रहा है।
ठीक है, ये बन जाना चाहिए। बन जाएगा इतना। और अगर मुझे करंट निकालना होगा, ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करके सी बाई टू ऐसे पड़े रहने दो, टू की डिफरेंशिएशन 0 माइनस टी बाई आर सी। सारी कहानी वही, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी विद द माइनस साइन, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाई आर सी, माइनस माइनस कैंसल, सी से सी कैंसल। तो दिस इज आई इज इक्वल टू ई अपॉन टू आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये करंट का एक्सप्रेशन बन गया। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं, एक लिमिट चेंज करी थी, बाकी तो सारी कहानी सेम थी। वेरीफाई करना चाहते हो तो जल्दी से वैल्यूज डाल के देख लो कि t इज इक्वल टू 0 के ऊपर चार्ज कितना है। डालो यहाँ पे t को 0 डालो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 2 माइनस 1 1, तो सी बाई टू यही था हमारे पास इनिशियली। और करंट कितना होगा इनिशियली, t को 0 डालोगे 1 बन जाएगा, e बाई टू आर। तो करंट भी हमारा मैक्सिमम मतलब कहां से स्टार्ट होगा, e बाई टू आर से, बिकॉज ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के पास है, उसको आधा ही मिल पा रहा है शुरू में रेजिस्टर को। एंड सिमिलरली टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे डाल के देखो, चार्ज तुम्हारा सीई हो जाएगा। इन्फिनिटी डाल दो इसको, इन्फिनिटी डालोगे तो 0 बन जाएगा, सीई बाई टू इंटू टू सी। एंड करंट कितना हो जाएगा एंड में जाके 0। ठीक है, इस बार अगर ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ देख लो कैसे बनेंगे, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। Q वर्सेस T का ग्राफ इस बार ऑलरेडी सीई बाई टू से स्टार्ट होगा और खत्म सीई पे जाके खत्म कर दो। दिस इज Q वर्सेस T, राइट। सिमिलरली कहां से स्टार्ट होगा इस बार करंट, E बाय टू आर से कहां तक जाएगा, 0 तक। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? सिंपल है। ठीक है, तो मेन चीज हमको यहाँ पे आज ये सीखने को मिल गई है कि जो एक कैपेसिटर होता है वो शुरू में तो एक वायर की तरह बिहेव करता है, फाइनल स्टेडी स्टेट पे जाके उसके थ्रू करंट 0 हो जाता है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में इसका ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में वो तुमको बीच वाला टाइम चाहिए होगा कि एट टाइम टी पे। यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चन में ना वो या तो शुरू में या एंड में पूछते हैं तुमसे, जनरली स्टेडी स्टेट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अगर स्टेडी स्टेट के क्वेश्चन में है तो तुमको इंटीग्रेट इंटीग्रेट कुछ नहीं करना, तो बस सिंपली उस कैपेसिटर में करंट को 0 करके सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जाते जाते। ठीक है, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। find charge on capacitor find charge on capacitor at steady state. Find charge on capacitor at steady state. सबका नोट हो गया ये? तो मैं नेक्स्ट पेज पे टर्न कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अब क्वेश्चन दे रहा हूं कि कैपेसिटर पे चार्ज बताना है, स्टेडी पे करंट तो 0 ही हो जाएगा, चार्ज बताना है। अब वो क्वेश्चन बना रहा हूं यहाँ पे, देखते जाना।
ठीक है, तो हमको बताना है कि कितना चार्ज है हमारे एक ही कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के पास। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मुझे करंट देख के बताओ कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। क्या सबको समझ में आ रहा है कि करंट हमारा स्टेडी स्टेट में ऐसे फ्लो कर रहा होगा? ओनली इन द आउटर सर्किट, अंदर वाली ब्रांच में करंट स्टेडी स्टेट में जाएगा ही नहीं, रुक जाएगा हमारा करंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली सबसे पहला काम है ये करंट निकालते हैं। ये करंट कैसे निकालोगे? इस पूरे सर्किट में कितनी बैटरी है? 50 प्लस 50 प्लस 30, कितनी होगी टोटल? 80 वोल्ट। तो करंट कितना होगा? अगर करंट को मैं आई बोल रहा हूं, दिस करंट आई इज सिंपली इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 80। इस रास्ते में पूरी रेजिस्टेंस कितनी है? 3 प्लस 2 5। सो कितना करंट है इसके अंदर? 16 एम्पियर्स। क्या ये सबको समझ में आ गया? कि 16 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन हमारा काम क्या है? मुझे फाइंड करना है कि इसके पास चार्ज कितना है। तो मान लेते हैं इसको प्लस प्लेट ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं। लेट्स से इसके अंदर कुछ क्यू चार्ज है। ठीक है, फाइनल स्टेडी स्टेट पे। अब तुम्हारा सवाल होगा कि सर हमको क्या पता ये प्लस है माइनस है, क्या पता उल्टा हो? उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम इसको उल्टा ले भी लोगे तो तुम्हारा क्यू का आंसर माइनस में आ जाएगा। माइनस में आने का मतलब यही होगा कि तुमने प्लेट्स को उल्टा ले लिया। तो चाहे तुम जैसे मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस जिसको मर्जी ले लो, जिसको मर्जी माइनस ले लो, अपने आप तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब आखिरी काम ये रह गया इसका चार्ज निकालना। उसके लिए तुमको लगाना पड़ेगा केवीएल। केवीएल या तो इसमें लगा दो या इसमें लगा दो, एक ही जैसा, कोई ज्यादा कोई फर्क लग नहीं रहा, उतना ही मेहनत लगेगी। तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। मान लो यहां से स्टार्ट करके यहां घूम के आ जाओ, इधर जाओगे तो माइनस आई आर लगेगा। आई कितना है? 16, दैट इज माइनस 16 इंटू 2। क्लियर है? बैटरी आ गई तो प्लस 50। घूम के आ जाओ इधर, प्लस क्यू बाई सी। क्या इस क्यू बाई सी समझ में आ गया सबको? और मैं क्यू अपॉन 5 लिख रहा हूं, तो अगर मैं 5 माइक्रो फैराड में डालूंगा तो चार्ज भी मेरा माइक्रो कूलम्स में आ जाएगा। ठीक है, तुम डालना है तो डाल लो 5 इंटू 10 टू माइनस 6, फिर तुम्हारा कूलम में आ जाएगा। मैंने माइक्रो फैराड में डाल दिया तो माइक्रो कूलम में आंसर आ जाएगा। प्लस क्यू बाई सी प्लस 10। और आखिरी माइनस, कुछ नहीं करना, जीरो। इसमें करंट ही नहीं जा रहा। जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आई आर, इसमें आई नहीं है कुछ भी, तो रेजिस्टर को कंसीडर नहीं करना, बस खत्म, जीरो। तो क्यू आ जाना चाहिए, कितना रहे? 140 माइक्रो कूलम आना चाहिए। चेक कर लो, 16 इंटू 2 माइनस 32, माइनस 32 प्लस 50 18, 18 प्लस 10 28, और इधर माइनस 28 आ जाएगा ना, तो माइनस 140 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, हमने उल्टा ले लिया इसको। आई होप इट इज क्लियर। और 140 माइक्रो कूलम का चार्ज है। समझ में आया? तो हाँ जी, और क्या पढ़ा है हमने आज की आधे घंटे में? क्या बकवास करी है मैंने कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में करंट कितना होता है? जीरो। ऐसा तो नहीं ना कि कैपेसिटर से ना जाए इसमें चले जाए, पूरी ब्रांच ही है ना, वो तो जाएगा तो सब में जाएगा। चलो, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे मंडे को। ठीक है, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे में से किसी एक दिन होगा। आई विल लेट यू नो। ओके भाई, चलो, तो कल की क्लास में हमने चार्जिंग सीखा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर मैं एक अनचार्ज कैपेसिटर लेता हूं, तो उसमें अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं, एक रेजिस्टर आर लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली करंट स्टार्ट, तो अच्छा खासा करंट, फुल करंट स्टार्ट होगा, ई बाई आर फ्लो करेगा, बिकॉज सारा पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर को मिलेगा। करंट हमारा ई बाई आर से स्टार्ट होगा और घटते 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 जीरो हो जाएगा। चार्ज हमारा जीरो से स्टार्ट होके बढ़ते 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 सीई हो जाएगा, सी इंटू ई, दैट इज ई पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, सीई हो जाएगा। अगर 2e की बैटरी होती तो C इंटू 2e हो जाता, 3e की बैटरी होती तो C इंटू 3e हो जाता। अल्टीमेटली हमारा इस तरीके से चार्ज बढ़ता जाएगा। अब अगर तो मुझे इनिशियल निकालना है तो इसको कैपेसिटर को एक वायर मान लो। अगर फाइनल स्टेट स्टेडी स्टेट पे निकालना है, इंफिनिटी टाइम पे निकालना है, तो इसको एक ओपन सर्किट मान के निकाल लिया। ठीक है, एंड अगर बीच में कहीं निकालना है तो हमारी फेवरेट इंटीग्रेशन करके हमने सारा सोल्व कर लिया। छोटा सा एक्सप्रेशन बना था, दैट्स इट। तो क्या था?
CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC, एंड चार्ज हमारा कितना बना था e बाई, करंट हमारा बना था e बाई r 1 माइनस e बाई r e टू द पावर माइनस t बाई RC। तो चार्ज हमारा बढ़ता गया, और ये हमारा सेकंड केस हो गया इनफैक्ट। तो चार्ज हमारा 0 से हमने बढ़ाया और करंट हमने e बाई r से 0 तक ले गए। फिर हमने दूसरा केस देखा कि अगर ऑलरेडी कुछ चार्ज है उसके ऊपर, तो हमने CE बाई 2 से CE तक ले गए, और एक करंट हमारा मैक्सिमम से 0 की तरफ चला गया। करंट भी हमारा E बाई 2R से स्टार्ट हुआ, बिकॉज सारा पोटेंशियल डिफरेंस करंट को रेजिस्टर को नहीं मिल रहा है ना। दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने देखा। अब हम लोग जैसे पिछले क्लास में तो हमने सिंपल सर्किट देखा। सिंपल सर्किट से मतलब है एक बैटरी लगी है, एक रेजिस्टर लगा, एक सिंपल एक सिंगल लूप का सर्किट देखा। अब हम लोग एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास वी हैव वन बैटरी ऑफ EMF E, यहां पे एक रेजिस्टर है R, यहां पे एक और रेजिस्टर है R, यहां पे एक रेजिस्टर तीसरा अगेन R, और फाइनली यहां पे हमने लगा दिया कैपेसिटर C। अगेन अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है जी। तो कैपेसिटर को अनचार्ज लेके स्टार्ट कर रहे हैं, एंड धीरे 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 चार्ज होता जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड चार्ज एंड करंट थ्रू कैपेसिटर, फाइंड चार्ज एंड करंट थ्रू कैपेसिटर एट टाइम A part t is equal to 0, B part t is equal to infinity, C part at time t, है ना। तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट t इज इक्वल टू 0, तो एक तरीके से ये एक सिंपल एक वायर की तरह बिहेव करेगा, है ना। मतलब हमारा सर्किट इज सिंपली गोइंग टू बी दिस मच। इधर देख लो, तो सर्किट एक ऐसा सर्किट है कि यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक R है, और जो लास्ट की जो ब्रांच बची उसमें भी सिर्फ एक रेजिस्टर है। कैपेसिटर को जस्ट इग्नोर कर दो, उसके वायर की तरह मान के चलो। तो ये सर्किट है। तो नॉर्मल तुम्हारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन गया कि अगर एक ई बैटरी है, ऐसे 3 रेजिस्टर हैं, बता दो इसके अंदर करंट कितना जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन बन चुका है कि इसके अंदर करंट कितना, ठीक है। तो तुम्हें ये आई निकालना है। इसके लिए करना क्या है जी, तुमको पहले यहां से पहले टोटल करंट निकाल लो कि बैटरी से कितना करंट निकल के आया I नॉट, और आधा आधा करंट, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, पहले देख लो सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है। R और R किस में है, पैरेलल में, R/2 प्लस R किया 3R/2। तो I नॉट जो निकल के आएगा, ऑब्वियसली दिस I नॉट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 3R/2। ये निकल के आएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 2E अपॉन 3R। आई होप सबको ये I नॉट समझ में आ गया। और जो I होगा उसका आधा होगा, क्योंकि आधा करंट इधर से जाएगा, आधा करंट इधर से जाएगा, इक्वल एक जैसे रास्ते हैं दोनों। I विल बी इक्वल टू I नॉट बाय 2, दैट इज E बाय 3R। किसी को यहाँ पे कुछ भी डाउट? तो ये आ गया इनिशियली, जैसे ही तुम सर्किट को कनेक्ट करोगे तो इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इफ यू वांट, तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे एक स्विच लगा के रख देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली ऐसे पूछते हैं कि स्विच ऑन करते ही क्या होगा। As soon as you close this switch, what will happen? सबको t इक्वल टू 0 समझ में आ गया कि स्विच ऑन करते ही इसके अंदर इतना करंट जाएगा। और कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना होगा, 0। इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अनचार्ज लिया था। ऑन करते ही थोड़ी ना चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, धीरे धीरे चार्ज आएगा उसके ऊपर। तो इनिशियली चार्ज 0 है, लेकिन करंट इनिशियली ही बन गया उसके अंदर E अपॉन 3R। वो निकाला एक वायर मान के। टोटल करंट बैटरी से निकलेगा 2E बाई 3R, और
उस रेजिस्टर तक, मतलब इस कैपेसिटर तक कितना पहुंचेगा, E/3R। इज इट क्लियर? फिर आ जाओ इसके पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी है T इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी टाइम के ऊपर ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? क्या कैपेसिटर में कुछ भी करंट जाएगा? नहीं। तो मतलब आई तो तुम डायरेक्टली जीरो बोल दो, क्योंकि स्टेडी स्टेट के ऊपर आई जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ जाना चाहिए कि द इंटायर करंट विल फ्लो लाइक दिस। यहां से करंट आएगा, यहां से करंट ऐसे फ्लो करता जाएगा, सारा करंट ऐसे फ्लो करेगा सर्किट में। डन है? और ये करंट होगा कितना? इस पूरे रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस है? 2R। E तो सिंपली करंट जो इसके अंदर फ्लो करेगा दैट वुड बी E/2R। लेकिन हमको क्या निकालना है? इसके अंदर चार्ज। मान लो ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, Q इसके ऊपर चार्ज है, तो सिंपली इतने से सर्किट, इतने में क्या लगा लो? KVL। सही है? तो KVL कैसे लगेगा? प्लस Q/C, प्लस Q/C माइनस IR, और I कितना है हमारे पास? माइनस IR, दैट इज E/2R इंटू R। IR इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली Q कितना आ गया मेरे पास? CE/R से R कैंसल, CE/2। ये आंसर। तो इंफिनिटी टाइम पे करंट जीरो, इनिशियली चार्ज जीरो, और इनिशियली करंट E/3R, और फाइनली हमारा चार्ज हो जाएगा CE/2। ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। बस अब तो लास्ट का काम रह गया, बीच में टी टाइम के ऊपर। अब उसके लिए देखो, इंटीग्रेशन भी कर सकते हो बिल्कुल कल की तरह, बट इंटीग्रेशन से नहीं, आज तुमको मैं एक शॉर्टकट मेथड सिखाता हूं। ये क्वेश्चन कराने का पर्पज ये था कि मुझे एक शॉर्टकट मेथड सिखाना था। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे आते हैं कि चार्ज एट टाइम टी कैसे निकालोगे। लेट्स लर्न अ मेथड। लो भाई, अब देखना इधर, सी पार्ट एट टाइम टी। लिख लो, दिस शॉर्टकट वर्क्स ओनली, दिस शॉर्टकट वर्क्स ओनली if the capacitor is initially uncharged. If the capacitor is initially uncharged. तो ये कहता है मेथड कि अगर तुम्हारा कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, अगर तुमको Q एट एनी टाइम T चाहिए, जनरल फंक्शन चाहिए, इंटीग्रेशन के बिना ही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, जैसे हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें स्टेडी स्टेट में हमारा जो सबसे बेसिक वाला केस था, इसमें हमारा स्टेडी स्टेट में कितना करंट आता है फाइनल जाके? CE। तो यहां पे एज यू कैन सी हमारे चार्ज में एक्सप्रेशन में क्या बना था? आगे CE लग गया था, राइट। तो सिंपल बोलते हैं कि ब्रैकेट के बाहर तुम जो स्टेडी स्टेट का करंट है वो लगा दो। ठीक है जी, लगा देते हैं। अंदर लगा दो 1 माइनस E⁻- T/RC नहीं लगाना डायरेक्टली, T/टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय C, where tau is given by R equivalent multiply by C। अब ये R equivalent क्या है? R equivalent समझते हैं, ध्यान से समझ लेना। अभी R equivalent is resistance across capacitor। across capacitor ये क्या बात हुई? मतलब कैपेसिटर को तुम टर्मिनल्स मान लो, रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर बाय
शॉर्ट सर्किटिंग सेल। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या था? सिंपल, उसको क्या मान लो, एक वायर। शॉर्ट सर्किटिंग सेल। अब इस चीज को समझ लो ध्यान से। ये कहते हैं कि मान लो ये सर्किट है, तुम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो, किसके क्रॉस निकालनी है? मान लो इसके क्रॉस की। जो हमारा कैपेसिटर है उसको, कैपेसिटर को गायब करके उसको क्या बना दो? टर्मिनल्स बना दो, एंड पॉइंट्स बना दो। टर्मिनल्स तो पता ही है सबको, ये आर है, ये आर है, अगेन ये आर है हमारे पास। और जो बैटरी है उसको क्या मान लो? वायर। बैटरी इज अ वायर, मतलब बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये निकाल दो, ये तो कोई भी निकाल देगा। ये आर आर आर, ये आर और आर किसमें है? पैरेलल में। आर और आर पैरेलल में, कितना बन गया? R/2। R/2 प्लस आर कितना हो गया? 3R/2। रजिस्टर है वो कैपेसिटर वाला मत लगा देना। अब ये आर प्लस आर 2R कर दिया, 2R और आर सीरीज, वो याद रख लो। रजिस्टर वाला सिंपल वाला केस था। R/2 प्लस आर 3R/2, तो आर इक्विवेलेंट कितना बन गया हमारे पास? 3R/2। चलो फाइनल आंसर लिख दो जल्दी से। सिंपली यू विल से Q इज इक्वल टू Q स्टेडी स्टेट। Q स्टेडी स्टेट मतलब हमने कितना निकाला था यहाँ पे? CE/2। Q इज इक्वल टू CE/2 इंटू 1 माइनस ई टू दावर माइनस टी अपॉन आर इक्विवेलेंट सी। टी अपॉन 3R/2 इंटू सी, 2 ऊपर चला जाएगा तो ई टू दावर माइनस 2T/3RC। सॉरी, ठीक है, ये बन गया हमारा Q। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। स्टेडी स्टेट की जगह ये डाल दिया और यहाँ पे टाउ की जगह डाल दिया आर इक्विवेलेंट सी, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 3R/2C। ये हमने, ये सी, यहां से सी आ गया, ठीक है जी। सो टाउ की जगह हमने डाल दिया 3R/2 इंटू सी, 2 ऊपर चला गया तो माइनस 2T/3RC। डन है। और अगर करंट निकालना हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। जल्दी करंट देखना कितना बन रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो। I विल बी इक्वल टू CE/2 का तो CE/2 रहेगा, 1 का 0 बन गया, ठीक है जी, माइनस ई टू दी पावर माइनस 2T/3RC, और इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज -2/3RC। ठीक है जी। तो क्या बनेगा? यहां से C कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, E/3R इंटू ई टू दावर माइनस 2T/3RC। कितना बन जाना चाहिए? बन गया इतना, -2T/3RC। ये आ गया करंट E/3R। ऑब्वियसली देख भी सकते हो, टाइम जब 0 होगा तो E/3R आ जाएगा। इनिशियल करंट समझ में आ गया? डिफरेंशिएट किया इसको, डन है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे? ये शॉर्टकट समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो।